और बेटा विधि देखना कौन कौन है ऑनलाइन में अभी। तू ही है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब सुनो बेटा, कल अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। बाद में लिख देना द्रविडियंस हीरो। कहीं नहीं जाए द्रविडियंस भाग के बेटा, पहली बार भारत में से कोई द्रविडियंस जैसे लोग थे भी नहीं। ये झूठ पढ़ रहे हैं, वो झूठ लिख रहे हैं। तो तुमने मैंने वैसे बताया था ना उस दिन। देखो अब है ना, एक्सरसाइज 4.1 में हमने कल फर्स्ट वाला किया था। अब जो सेकंड वाला है वो वर्ड प्रॉब्लम है, अपन वर्ड प्रॉब्लम तो लास्ट में साथ में करेंगे। अभी अपन पहले क्या पढ़ेंगे, मेथड टू फाइंड अल्फा बीटा, राइट। ये सीधा जंप मार के आ जाओ एक्सरसाइज 4.2। वर्ड प्रॉब्लम होल्ड पे है, ठीक है। ओके यहाँ देखो बेटा, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। 4.2 का क्या लिखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सही है। अब ऐसा है कि इन्होंने बोला फैक्टराइजेशन, वो तुमको ऑलरेडी आता ही है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको अलग, दो मेथड होते हैं अल्फाबेट ढूंढने के, एक स्प्लिट इन द मिडिल टर्म और एक क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आने वाले। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हर क्वेश्चन में। अरे हाँ के ना, स्प्लिट तो हमने सीखा ही है ऑलरेडी, डन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है तो वो लिख दो फटाफट से। तो हेडिंग दो, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना है। ये है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ये जो डिवीजन है ये सबके नीचे आता है, ठीक है, ये सबके नीचे है। ये अकेले इसके नीचे प्रॉपर सही से लिखना, हेड माइनस बी से 4ac तक। इससे क्या होता है, इससे अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। उसके लिए अपन अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला लिखते हैं। वहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा ढूंढने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको ए बी और सी चाहिए। अब ए बी सी तो हमको मान निकालने आते ही है बेटा। जनिश क्या होगा, ए बी कितना होगा जनिश, -3 साइन के साथ में, और सी कितना होगा -10। आ गया एबीसी, आ गया। गौता यहाँ देख बेटा, आ गया। अब क्या करोगे देखो, अब सिंपली क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पहले आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, सिंपली वैल्यू पुट करनी, कुछ अलग एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ये x का x माइनस, अब b है -3, उसका खुद का माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो आप ब्रैकेट में ऐसे माइनस लिखोगे। इसलिए जब भी कोई वैल्यू माइनस में होती है ना,
बी यहाँ से, इसको हमेशा ब्रैकेट में पुट करा करो, गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लिखने के, अंडर रूट बी, बी कितना है -3, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दी, और उसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है -10, माइनस तो ब्रैकेट में लिख दो, होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, होल डिवाइड बाय 2 1 जा 40 प्लस 9 49। डन, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सिंपली 3 प्लस 1 व्हाट इज रूट 49, 7, अरे हाँ के ना, 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट 49 हो गया 7 डिवाइड बाय, यहाँ पे कोई डाउट? अच्छा, अब क्या करना है, अब ये जो ना जो प्लस और माइनस लगाया है, अब इसका ठीक है, तब तक इसको यू का यू कॉपी पेस्ट करते जाने का, समझ गए। अब क्या करोगे, देखो दो चीजें हैं, एक है प्लस एक है माइनस, तो एक बार प्लस लिखोगे, दूसरी बार माइनस। अब देखो x, ये x बराबर 3, अब यहां पे केवल प्लस लिखने का, फिर माइनस नहीं लिखने का, डिवाइड बाय 2, और इसमें क्या करने का, केवल माइनस लिखने का, प्लस नहीं लिखने का, दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, बात समझ में आई, अलग कर दिया। अब एक प्लस वाला वो आपका हो जाएगा अल्फा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका बीटा, अरे हाँ के ना, दो रूट होते हैं ना अल्फा बीटा, सॉल्व करो नॉर्मली। तो x बराबर ये हो गया 10/2, कितना हो गया 5, 2 5 10, ये कितना हो गया -4/2, तो 2 कट गया -2, अरे हाँ के ना, बस ये आपका क्या हो गया अल्फा, ये आपका क्या हो गया बीटा, मिल गया अल्फा बीटा, खत्म, फटाफट लिखो फटाफट लिखो। इसमें क्या वांदा है, इसमें वांदा ये है कि एग्जाम में बोल दिया कि क्वालिटी फॉर्मूला तो फिर क्या करेगा, तो वांदा है ना, तो सीखना पड़ेगा ये भी, उसमें कोई वांदा नहीं है, ठीक है। और प्लस उसमें क्या होता है, वो जब स्पेशली वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो एक बात तब ढूंढना था मुश्किल, दूसरा रूट में कोई नंबर आ जाए तब थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है उसमें, तो कहीं 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 पे ये अच्छा है, कहीं कहीं पे वो अच्छा है, जैसे अब मुझे मालूम है ये वाला, तो उससे वो और आसानी से हो जाएगा, तो मैं मैथड सिखा रहा हूँ क्वालिटी फॉर्मूला। चलो बेटा, ये समझ में आया, तो फिर फिफ्थ वाला अभी का भी ट्राई करो। हाँ भाई ठीक है, फिफ्थ वाला नहीं, सॉरी सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड थर्ड वाला रूट वाला। थर्ड,
फर्स्ट का थर्ड। थैंक यू। थर्ड ओ पार्ट की दोस्त। कोई बात, वो वाला कर ले तो। हाँ और सब। चलो कोई नहीं हो रहा। कोई नहीं। देखो जा तुम अटको ना, फिर वहां नोट करना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे लास्ट में क्या होता है। हो गया। चलो भाई, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिंपली वैल्यू पुट। देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ए कितना होगा √2, बी कितना होगा 7, सी कितना होगा 5√2। और ये रहा फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस बी कितना है 7 प्लस माइनस √ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना है 7 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है √2 इंटू सी कितना है 5√2, 4/2a, 2 इंटू ए कितना है √2। सही है। अब सुनो बेटा, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखो बेटा, देखो यार, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, इस नॉर्मल ही कर रहे, काम कर रहे, जो भी कर रहे, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। बिना रूट वाला मल्टीप्लाई होता है बिना रूट से, और रूट वाला रूट से, सिंपल सा नियम है। 4 5 जा 20 इंटू √2 इंटू √2 2। सही बात है। 22 जा कितना होता है 40, खत्म। होल डिवाइड बाय 2 इंटू √2, 2√2।
9 2 रूट। अब बेटा मुझे बताओ रूट 9 कितना होता है? 3। सही है। प्लस और माइनस। अब ये तो ऑलरेडी माइनस ही है, अब यहाँ प्लस तो प्लस लिखेंगे। 7 में से 3 गया, 4 बचा, और बड़ा है तो माइनस। एक चीज और, 2 तो क्या है ये? -2 रूट 2, और यहाँ के ना अपॉन रूट 2। हमने 9 से पढ़ा था, नीचे जब आता है रूट क्या करते हैं? रेशनलाइज क्या करते हैं? तो ये रूट 2 को ऐसे करेंगे, √2/√2, ठीक है, माइनस, ओके, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, ये बिना रूट का, ये रूट का, तो -2 √2, और √2 2 2 कैंसल, फाइनली क्या बचा? माइनस। ये क्या हो गया आपका? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक, अब आ जाते हैं माइनस वाले। x बराबर -7 और यहाँ -3 आ जाए, तो ये हो गया, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 10, बड़ा है तो माइनस, डिवाइड बाय 2 √2, 2 5 जा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 5 इंटू √2, 5 √2, √2 2, ये क्या हो गया आपका? बीटा। अरे हाँ के ना बोलो, अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एकदम? डन, गुड, फटाफट लिख दो। ये हो जाए तो तुरंत ट्राई करो चौथा वाला, फोर्थ वाला। एलसीएम ले लो, ऐसे क्वेश्चन में ले लिया करो।
जैसे कट हो जाता है पर अपन ले लेने का था। जल्दी लिख रहे हैं। जैनिस से समझ में तुमने क्या गलती की थी, वो ध्यान रख बेटा। मैथ्स का होमवर्क था ना कल? कोई होमवर्क इसमें बाकी है क्या मैथ्स में? अब देखो बेटा, अगर ऐसा फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, कोशिश करने का कि आप एलसीएम ले लो, तो थोड़ा क्या है, नॉर्मल वाली इक्वेशन बन जाती है। जैसे आप अगर बिना, ये तो हो जाएगा बिना उसके भी एलसीएम लिए भी, ठीक है। तो ज्यादातर मैं बेटा प्रिफर करने का एलसीएम ले ही लूं, तो आपके चीजें आसान हो जाएगी। देखो बेटा, कोई नंबर नहीं मतलब वन, कोई नंबर नहीं मतलब वन, एलसीएम कितना आएगा? 8। वन की टेबल में 8, 8 बार, 8 बार, 8 की टेबल 1 बार, 2 8 जा 8 इंटू एक्स, 8x, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई 6x 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 0 इंटू समथिंग 0। बाद में सेम प्रोसेस, अरे यहाँ के ना सेम प्रोसेस, ए है 16, बी है -8 और सी है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी है -8, -8 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 6 24, 2 4 16 2 जा 32। सही है। अब सॉल्व करेंगे आगे। 0 हो गया है तो रूट 0 0 ही होता है। अब बेटा क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार ऐसे कुछ इसमें चलता बेटा, बाकी कोई दूसरे आया तो वहां ले लेने का आसान रहेगा बेटा, बाकी फिर तेरी इच्छा, जो भी करे सही करना। मुझे तो नहीं मालूम ही नहीं था यार। हाँ कैसी बात करता है, मैंने सलाह दी है, ठीक है, मुझे मालूम है। प्लस और एक बार माइनस किया, ठीक है। 8 1 जा 8 4 जा, ये भी 8 ही आएगा, 8 1 जा 8 4 जा, तो कितना आया? यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4। ये क्या, ये इसको बोल दो अल्फा, इसको बोल दो। इस बार अल्फा बेटा दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम। ओके बेटा, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको प्रैक्टिस होगी। चलो डन बेटा, समझ गई विधि? सबसे पहले हमारा विधि आवाज बेटा, विधि आवाज आ रही है ना? तू कहाँ भाग जाती है बेटा? दीदी अटेंटिव रहना है लेक्चर में विदु।
तू कान साफ कर दे, कान साफ कर रहा बेटा। गुंडी ठीक है, अच्छा तो फिर बढ़िया। चल बेटा आंसर आ गया ये जो अपने किए। जल्दी चलाओ रे पेन। तू बेटा ऐसे ही है ना, इंक पी जा दो बेटा, जैसे लोगों का खून पीती है। एक हाँ कौन सॉरी, वो तो मेरा प्रो है, सॉरी प्रो है, प्रो मैक्स। जब बेटा दुनिया में कभी खून की कमी होगी सब जाएंगे सोजा के पास में, वो नेगेटिव वो पॉजिटिव सब खून है। बहुत ज्यादा है, दिख ही रहा है बेटा, 100 लीटर में भरा पड़ा है खून। चलो अब बेटा, अब एक काम करो, अभी अपन ने 3 मुझे क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, स्टार्टिंग के जो 2 थे उसमें अल्फा बीटा अलग अलग आ गए थे, देखो ऐसा है क्या नहीं, सही है, अरे हाँ क्या ना, और इस तीसरे वाले में अल्फा बीटा सेम आ रहे हैं, सही है। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अल्फा बीटा अलग अलग आएंगे कि सेम सेम आएंगे, तो सर सॉल्व करके मालूम पड़ेगा, अरे हाँ क्या ना, मैं कह रहा हूँ बिना सॉल्व किए क्या मालूम पड़ सकता है, तो आंसर है हाँ। देखो हम इतना जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2, तो उसके मैक्सिमम 2 रूट, मतलब ऐसा है कि उसके 2 रूट हो, एक रूट हो ये भी पॉसिबिलिटी है, और रूट ना हो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा होते ही नहीं, ऐसा भी होता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ता है उसको, तो क्या बिना सॉल्व किए आपको ये मालूम पड़ सकता है, ठीक है। अब वो टॉपिक, ठीक है, और ध्यान सुनो, ये जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे उसमें बेटा ये क्या लेक्चर खत्म हो गया, तो पास में ले लेता सही। ये वृंदा भी प्रो मैक्स सब आता है, इसको आलसी है, डिंगली उन उंदरों की बुआ, हो गया, जैनू भी एक्सपर्ट हो गया, आपको प्रो बन रहा है जैनू, प्रो एकदम, है कि नहीं सौरभ। विधि बेटा आवाज आ रही है, बोर्ड दिख रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना विधि, ठीक है। ओए अब ध्यान सुनो मेरा, सुनो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने इसके किए, 3 क्वेश्चन किए, स्टार्टिंग के 2 में अल्फा बीटा अलग थे, जब अल्फा बीटा अलग अलग होते हैं तो हम बोलते हैं 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, 2 रूट है, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग, बात समझ में आई। जब अल्फा बीटा सेम होते हैं तब बोलते हैं 2 इक्वल रूट, क्या बोलते हैं, 2 है पर दोनों सेम ही है, अरे हाँ कहना, अरे बोलो, समझ गए। और जब अल्फा बीटा होते ही नहीं है तो बोलते हैं रूट डज नॉट एग्जिस्ट, बात समझ में आई। तो ये कैसे मालूम पड़े कि 2 डिस्टिंक्ट रूट है, ये कैसे मालूम पड़े कि 2 इक्वल रूट है, और ये कैसे मालूम पड़े कि रूट होते ही नहीं है, ठीक है। तो उसका अपन एक शॉर्ट, बिना पूरा मेथड सॉल्व किए भी हम एक शॉर्टकट से बता देंगे कि उसके रूट कैसे हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों ई सेम है कि है ही नहीं, मतलब इन शॉर्ट हम उसके रूट का नेचर मालूम करेंगे, नेचर मतलब वो दोनों अलग अलग है, सेम है कि है ही नहीं, बात समझ में आएगी नहीं है? अरे बोलो, ठीक है। तो टॉपिक लिखो नेचर ऑफ रूट, लिखो, मैं वर्ड प्रॉब्लम सभी होल्ड पर रख रहा हूं, ठीक है।
वो अपन, ये जो नेचर ऑफ रूट है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे। अब जो मैं बता रहा हूं, एक ऑर्डर इक्वेशन है, ये हाई यार वैसे लिखता हूँ, छोटे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। लिख दो, बोली तुम्हारी इच्छा होती, लिख दो। कोई फायदा नहीं, नंबर आएंगे एग्जाम में, बस वही फायदा। सब तू सुन रही है एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ओके अब सुनो ये, यहाँ देखो, कौन बताएगा कि अल्फा बीटा दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम होते हैं, कि होते ही नहीं है? डी, डी बाबा। कौन बताएंगे? डी बाबा। डी बाबा का नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है इसका? डिस्क्रिमिनेंट बाबा बताएंगे। आप क्या करोगे, आप पहले एबीसी निकाल दोगे, फिर डी बराबर ये लगा दोगे फॉर्मूला,
डी का वैल्यू निकाल दो। अब अगर डी का वैल्यू प्लस में आया, जैसे +2 +5, प्लस में वैल्यू आता है, प्लस में ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, तो क्या बोलोगे सर अल्फा बीटा दोनों होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, एक 2 एक 3 एक माइनस एक प्लस, दोनों अलग अलग होंगे अल्फा बीटा। अरे हाँ के ना, होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, आपने डी निकाला और 0 आ गया, तो क्या क्या मतलब हुआ, अल्फा बीटा होंगे दोनों सेम होंगे। जो बता आपने तीसरा वाला किया था उसमें सेम आए थे, उसका अगर डी निकाल के देखोगे तो 0 ही आएगा। एक मिनट, अच्छा देखो अब थर्ड पॉइंट, अब आपने डी निकाला, डी लेस देन 0 है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी आएगी, मैं दिखाऊंगा। उस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा होते ही नहीं, रूट डोंट एग्जिस्ट। बात समझ में आई? तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ढूंढने भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, क्लियर एकदम, क्या नहीं क्लियर? पक्का? अब मैं तुमको इसकी क्वेश्चन करवाता हूँ, तुमको ऑटोमेटिक और अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 4.3। बिना मेथड लगाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, गॉडी की भुआ। यस, फर्स्ट का फर्स्ट। एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा ये डी लगाना है? जब भी बड़ी उसके फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर, ये जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी तो बोलेंगे नेचर ऑफ रूट, समझ जाओ डी निकालना। अरे हाँ के ना, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है ऊपर, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, वो जरूरी है जैनिश, क्वेश्चन पढ़ो। देखो यार आपको ये तो मालूम होगा कि करना क्या है, पर किस में क्या करना है वो भी मालूम होना चाहिए ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, आया ना वर्ड, फाइंड द, बस डी निकालना है। पहले निकाल दो ए बी सी, ए कितना 2, बी कितना, सी कितना, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल देते हैं डी, डी डी स्क्वायर -4ac, डी डी कितना है -3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट के, बस वैल्यू पुट के, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, आंसर आया -31। डी नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब रूट डोंट एग्जिस्ट, इसके रूट होते ही नहीं है। सेकेंड थर्ड करते जाओ, धोते जाओ धो। यहाँ पे बी कितना है, पूरा -4√3, बेटा ये पूरा बी होगा, ठीक है ना, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 और स्क्वायर करके 3। नाउ क्या है यहाँ पे, 16 इंटू 3 48 -12
12 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 जीरो, डी आया जीरो, क्या होता है 2 इक्वल रूट, मतलब इसकी अल्फा बेटा निकालोगे दोनों सेम ही आएंगे। ये सेकेंड, अपना थर्ड वाला आप ट्राई करो फटाफट। माइनस है, माइनस मतलब बी, बी माइनस 6 है, 4 इंटू ए है 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, कितना आया 1 और 2, बेटे तो पॉजिटिव आ गया। अरे आगे ना पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे अल्फा बीटा और दोनों अलग अलग होंगे। रूट होंगे और दोनों अलग अलग वैल्यू होगी, समझ गए क्या नहीं समझे? समझ में जनिश, ध्यान, इजी है, थैंक यू। बस बेटा बेटा आएंगे सेवा जी, इतना खट्टा मीठा मत खा, फिर पा देगी तू खट्टा मीठा ही। जनिश को मजा चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से, ए रो पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2, बातें कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन 2 पढ़ो और फिर मुझे एक बात बताओ। ओके, अब सुनो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, मान लो मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट इक्वल है, कोई नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है जनिश? इससे क्या तुमको समझ में आएगा? अच्छा देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सौरभ जो है वो मेरी सगी बहन का भाई है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग वो मेरा ही भाई हुआ ना। अगर ये मेरी सगी बहन का भाई है तो मेरा भी सगा भाई हुआ, हाँ क्या ना? मैं वही पूछ रहा हूँ, या तो मैं डायरेक्टली बोल दूं कि हम दोनों भाई है,
मैं वो घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, अभी घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट इक्वल है, अल्फा बीटा दोनों इक्वल है, इसका मीनिंग क्या होगा? उसे तुमको समझ में क्या आ रहा है, क्या होगा? मैं पहले से बोल दिया, वो इक्वेशन कैसी दिखती है वो भाड़ में जाए, वो कैसे इक्वल है वो भी भाड़ में जाए, बस है अल्फा बीटा दोनों इक्वल है, इक्वल रूट से, इसका मीनिंग समझाना फिर क्या मतलब, उससे तुम तुम्हारे माइंड में क्या आता है कि तो ये होना चाहिए। हाँ गौरी बोल। अल्फा और बीटा सेम, बिल्कुल सही बात है, पर और थोड़ा और, वो तो शब्दों में छुपा है, ट्रू इक्वल रूट, थोड़ा और, d इज इक्वल टू 0। समझो ओए, अगर मैं पहले से बोल दूं कि भाई एक फलानी फलानी इक्वेशन है उसके इक्वल रूट है, तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, d 0 है मतलब, क्योंकि d तभी 0 होता है जब रूट कैसे होते हैं। देखो, रूट इक्वल का मतलब है कि अल्फा बीटा सेम आएंगे, वो तो मुझे मालूम है, पर उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, d 0 है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा ही कुछ। अब सुनो ये, जब भी तुम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जाम में और वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहां पे लिख दे वो टू रूट्स इक्वल रूट्स, ऐसा लिख दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इक्वल रूट लिख दे, इक्वल रूट जैसे लिखे ना, आंखें बंद करना, डी इक्वल 0 पुट कर देना। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कर दोगे, डी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, उसमें ऐसा ही है, find the value of k for each of the following quadratic equation। वो सब बकवास की आगे ना, अब देखो, so that they have two equal root। ये बड़ा इक्वल आया कि नहीं आया? अब जैसे ही ये वर्ड आएगा आपके माइंड में क्या आएगा, d इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे तुरंत, बेटा विधि समझ में आ रहा है? ये बेटा इक्वेशन हो गई। अब क्या निकालेंगे सर, पहले से बोल दिया है इक्वल रूट से, पहले लिख सर ए भी निकाल दो, ए कितना है 2, सामर्थ्य डी कितना होगा, के जो भी x की पावर वन, अब वो नंबर x की पावर 1 के आगे जो भी है वो भी है, यहाँ पे के है वो, और c कितना होगा 3। और क्योंकि इक्वल रूट दिया हुआ है तो आपके मन में क्या आएगा, d इज इक्वल टू 0। अब लगा फॉर्मूला, d कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो बस खत्म। डी का फॉर्मूला ये होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 है क्योंकि इक्वल रूट है। डी कितना है, के स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू 0। 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। राइट और रॉन्ग? माइनस क्या बनेगा, प्लस, स्क्वायर क्या बनेगा, रूट। और मैंने पहले ही बोला है, अब से जब भी रूट आएगा हम प्लस माइनस लगाते हैं 12। हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? डन, ठीक। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। एट थ्री जा नहीं तो 4 6 जा, तो 4 का रूट, 4 का 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना? अरे हाँ के ना, सही है, तो 4 का बार आ जाएगा। क्या आंसर आया, प्लस माइनस 2, इसका 2 बार आ गया, और रूट 6 अंदर का अंदर। तो के की दो वैल्यू आई, एक तो क्या आया प्लस 2 रूट 6, और एक क्या आया माइनस 2 रूट। समझ गए, ये दो वैल्यू है। अरे हाँ के ना, हमने के ढूंढ लिया। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाओ, आपका ऑटोमेटिक चीज आती रहेगी। अरे बोलो, मैंने किया नहीं है बेटा, यहाँ तो प्लस माइनस आएगा, रूट लगाते तब। तो यहाँ से, तो यहाँ एक बार लिया प्लस और एक बार लिया माइनस, किया नहीं है, माइनस रूट प्लस माइनस तो आता है रूट में।
रूट लगा तो प्लस माइनस तो लगाता ही है। सौ ला, जब लास्ट में मुझे तो एक बार लिखना प्लस एक बार लिखना माइनस, दो दो वैल्यू इसका मतलब के की दो वैल्यू। ठीक है, दोनों ही लिखना, दोनों ही लिखना। सॉरी, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाला कर रहे हैं ना अपन, तो के एक्स ब्रैकेट में अब बेटा पहले काम करो, पहले के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो। ओए क्या करना है, देखो के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, या इससे भी होगा इससे भी होगा, के एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स इंटू टू, है ना, प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू टू, टू के एक्स, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे हमें पहले इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक। अब निकाल दो एबीसी। -2k और सी हो गया 6। अब क्या करना है बेटा, डी इक्वल रूट दिया हुआ है, तो डी क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, डी 0 होता है। क्वेश्चन में दिया इक्वल टू, तो डी 0 होता है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो। वापस सुन लो बेटा, बहुत से बच्चे जब बी लिखते तो वो 2k भी लिखते हैं। एक्स की पावर 1 के आगे जो भी आता है वो पूरा बी होता है। ठीक है, बी कितना है, -2k, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। 4 इंटू ए कितना है, के इंटू सी कितना है, 6 इक्वल टू 0। सही है। अब देखो बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, के का के इक्वल टू 0। सही है। अब हम यहां से भी 4 और यहां से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 6 जा, यहाँ पे 2 के है, यहाँ पे 1 के है, तो एक के भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे, 4 और के कॉमन, 4 गया, 1 के गया तो 1 बचा, 4 6 जा तो 6 बचा, के गया तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। अरे हाँ के ना, राइट। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, यहाँ देखना, दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। इसका मतलब क्या है, कोई एक को 0 होना ही पड़ेगा। अब वो कौन सा, वो तो हम नहीं कह सकते। अरे हाँ के ना, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों ही हो जाए, वो हमें मालूम नहीं है। अब देखो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। क्या मतलब है 4k और इस ब्रैकेट का, इसका मतलब है कि 4k मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। अरे हाँ के ना, ये मतलब होता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, दो लोग हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो एक बार क्या करेंगे, इसके बाद में एक बार इसको 0 पुट करेंगे, और ये भी हो सकता है, तो एक बार इसको भी 0 पुट करेंगे। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, कितना आया, 0, माइनस क्या बनेगा, +6। तो हमें के की दो वैल्यू मिल गई। अरे हाँ के ना, एक 0 और एक 6। अब ध्यान से सुनना, ओए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है, लिखना मत, लिखना बेटा फिर भूख दोगे बाद में। यहां पे के की दो वैल्यू आई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सब चलता है। यहां पे भी के की दो वैल्यू आई, पर मैं बोलूंगा कि नहीं, 0 नहीं चलेगा इस बार। बताओ क्यों, 6 ही चलेगा।
जीरो क्यों नहीं चलेगा? अच्छा अगर यहाँ पे आता ना जीरो तो चल जाता okay, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे दिक्कत होगी। अब वही आपको ढूंढ के निकालना है और जो बता देगा उसको चॉकलेट। equal to 6 is equal to 0 कैसे होगा? हाँ 6 is equal अरे to सॉल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू जीरो नहीं आया, ये पूरा इक्वल टू जीरो, मुझे के की वैल्यू 6 मिली और मुझे एक के की वैल्यू कितनी मिली 4। मैं बोल रहा हूँ कि इस बार के दो वैल्यू आई है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू जीरो आती है ना इस क्वेश्चन में तो मुझे तकलीफ नहीं होती, एक्सेप्टेड चलेगा। तो यहाँ पे के की वो तो कहीं भी जीरो, के की वैल्यू तो कहीं भी जीरो हो सकती है। अरे बोलो, पर मुझे सिर्फ इसी में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में के जीरो नहीं हो सकता, फिर गड़बड़ हो जाएगी, जीरो हो गया तो। इसमें सिर्फ के की वैल्यू हम +6 ही ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते, एक मजबूरी हो जाएगी, वो एक कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो ढूंढना है आपको। सोचो थोड़ा बेटा, विधि सोच, विधि क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अब बता, यहाँ पे के की वैल्यू 2 आ रही है, 0 और 6, जीरो नहीं लेंगे, उसको नेग्लेक्ट बोलेंगे, नेग्लेक्ट, उसको गिनेंगे ही नहीं क्योंकि उससे गड़बड़ गड़बड़ आंसर आ जाएगा, उसको बोलेंगे नेग्लेक्ट, केवल यही वैल्यू लेंगे फिर। क्यों अच्छा यहाँ पे अगर आता जीरो तो मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि भाई जीरो आएगा तो हमेशा हटाना ही, ऐसा जरूरी नहीं है, इसी में थोड़ा लोचा है। चलो कितने हंड्रेड है अब? 1 2 3 4, सौरभ भी बोलो 5, तू भी है? नहीं 4 है, लगा था भाई। विजय तू तैयार है? तू भी इन है? चलो भाई, तो 5 है, 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 में वोटिंग करेंगे, ठीक, हाँ ठीक। सौरभ, के की वैल्यू अगर 0 रखते तो आप -6 आएगा। कहाँ -6 आएगा? हाँ, दोनों में के की वैल्यू 0 रखते। यहाँ पे बोल रहा है? हाँ इक्वेशन में। हाँ तो कोई 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 लोचा नहीं होगा, यहाँ भी रख जीरो, यहाँ भी रख जीरो, ठीक है? तो 4 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, कोई गड़बड़ नहीं। चलो ये तर्क नहीं, 4 बचे अभी। हाँ गॉडी, सर देखो इसमें ना जीरो नहीं आएगा क्योंकि हमें अल्फा बीटा सेम दिखा रहे हैं। नहीं नहीं इसका हाँ वो कारण नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया, ठीक है? देखो ये सोचना जरूरी है, अल्फा बीटा से ऐसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अल्फा बीटा नहीं है, समझ गए? ये अल्फा बीटा नहीं तो कुछ और है, के की वैल्यू कोई अलग चीज है, अल्फा बीटा में ढूंढना ही नहीं है अभी अपने। अभी बाकी है बोलिए सर क्योंकि ये टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। किसने बोला टू इक्वल रूट्स है? क्योंकि उसमें +6 वैल्यू आई और उसमें जो दो अलग अलग है। हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं अच्छी बात है, क्यों? हमें तो टू इक्वल रूट्स दिखा हाँ तो यहाँ भी तो दो अलग अलग ही थे, एक प्लस और एक माइनस, पर वो तो सिमिलर वैल्यू सिमिलर वैल्यू नहीं है, -2 और 2 का सिमिलर वैल्यू है, 2 एंड -2 आर नॉट सेम वैल्यू बेटा, इज टोटली डिफरेंट। 2 इक्वल रूट का मतलब है दोनों -2 दोनों -2। तो उसको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसके मैंने अल्फा बीटा ढूंढे ही नहीं है, मैंने कुछ के ढूंढा है, इसका बात समझ में आ रही है? अल्फा बीटा मैंने ढूंढे ही नहीं है इसके। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे इक्वल रूट है तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो तो अल्फा बीटा सेम आएंगे जब निकालेंगे तब, के अल्फा बीटा नहीं है, के तो कुछ और है, ठीक है? 3 बचे, तो भी है 4, तो ठीक है, चलो काउंटिंग स्टार्ट। विधि, विधि बोल बेटा। तो नहीं के नहीं नहीं नहीं, विधि समझे नहीं तू, मैंने के को ऑलरेडी नेगलेक्ट की, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे के जीरो आएगा, मुझे नहीं मालूम था,
मैंने बाद में जब फाइनल वैल्यू आ गई तब मैंने बोला कि वो जीरो नहीं हो सकता उसका। यहाँ होता तो मैं नेग्लेक्ट नहीं करता बेटा, हर बार नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ नहीं करता मैं। चलो, तीन तीन बचे, तीन बचे। तू ही वोटिंग कर दे, तू भी है ना, तू भी है, चार है। पहले हाँ, फिर बोल। तो इस इक्वेशन में ना ए के है। तो नाचे हैं। उधर उधर देखो वो फैक्टराइज अगर हम करने गए इक्वेशन को तो फिर वो ए की जगह जीरो होगा, तो फिर वो सिक्स भी जीरो हो जाए। वो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करते हैं ए इंटू सी। ठीक है, वैसे ये ओके, इसने लॉजिक लगाया, उस लॉजिक के हिसाब से बात तो सही है इसकी, कि अगर आपने के को यहाँ पे जीरो पुट किया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा केवल सिक्स, तो आंसर आ जाएगा सिक्स इक्वल टू जीरो, तो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है, बात तो सही है। ओके, पर अभी वो आंसर नहीं है। वैसे सही है, टॉवर उसको टॉवर मिलेगी डेफिनेटली, पर एक और कारण है, मेन कारण वो है, देखो यहाँ पे चलता, यहाँ पे चलता, ठीक है, एक ही जान चलेगी बेटा, वृंदा और संजय। हाँ, ध्यान। सर ये क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सो दैट दे हैव टू इक्वल। पर अगर हमको जीरो वैल्यू मिली k की तो इक्वल नहीं बनेगी। नहीं बनेंगे। इस इक्वेशन में कैसे मालूम पड़ा तुझे, बिना सॉल्व कैसे मालूम पड़ा? पुट करके पता चल जाए। पुट करेगा तो सिक्स सिक्स, जब पुट करेगा तो सिक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। निकालेगा कैसे अल्फा बीटा, वो तो सही होता है। नहीं, वृंदा बची, वृंदा बोल। सर एक ही वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो नहीं हो किसने बोला इसमें इसमें चलता? सकता। सर के मतलब एक ही जगह है के, तो एक्स स्क्वायर अगर जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर हो जाएगा। वेरी गुड, उसका आ जाएगा। सुंदर। अब सुनो ध्यान से, याद करो जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो हम क्या बोलते हैं कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, से लिखते हैं ना। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर के आगे वाला ही जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो वो बड़ा लीनियर बन जाएगा, एक्स की पावर वन। और क्वेश्चन में लिखा है कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, मतलब कभी भी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जीरो हो सकता नहीं है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है? अगर आपने देखो यहां तकलीफ क्यों नहीं थी, यहां अगर जीरो आता के तो ऑलरेडी इसके आगे टू है, कोई फर्क नहीं पड़ता के से। अरे हाँ के ना, एक्स स्क्वायर तो रहेगा फिर भी, अरे बोलो, राइट, पर वहां रखो जीरो, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गायब हो गया। फॉर क्वाड्रेटिक में कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे जीरो आ सकता नहीं है बाय डेफिनेशन। अरे हाँ के ना, इसीलिए आप बोलोगे कि के जीरो नहीं है। आपको इतना लंबा लिखना नहीं, आप सीधा लिख देना, नेगलेक्ट लिख देना, तो इसकी वजह का लॉजिक समझ में आया? समझो, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, बताओ अब के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? इसमें के की वैल्यू क्या नहीं दे सकते? जीरो ले टू ले टू, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। अगर आप जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस टू माइनस टू आएगा, तो कोई तकलीफ नहीं है। एक्स स्क्वायर के आगे सॉल्व करने पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो हम क्या बोलेंगे, के टू नहीं हो सकता। अरे हाँ के ना, क्योंकि टू पुट करने पे टू माइनस टू जीरो हो जाएगा फिर वो। समझे ये नहीं समझे? ये मत समझो कि के हमेशा जीरो ही, चल देखो जो भी ना वैल्यू के एक्स स्क्वायर के आगे जीरो बन जाए, ये टू पुट करने पे जीरो बन गया तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे अकेला एक्स है तो जीरो पुट किया तो वो तो खत्म हो गया एक्स स्क्वायर। अरे हाँ के ना, ऐसे क्लियर है? तो ये लो सकते, ठीक है, फटाफट चापू। बेटा विधि समझ गई?
₹500 चार्ज, 9 रुपए ₹500 चार्ज है, ₹2 क्या है? बस फ्री में सुनना है इनको सब। फ्री का पे उसको 2 पल्स आ गए। जब पल्स आ जाएगी तू ही खाना बेटा, तो पल्स, फिर तो पल्स 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 खा के तो पट 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 पादना, फिर पल्स की बुआ। ओके, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। चैप्टर का एंडिंग पार्ट है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सुनो बेटा, देखो मैं अभी तक हमने दोनों मेथड सीख लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जब हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक यूज बनेगी। देखो मैं स्टार्टिंग के 1-2 में तो आपको पूरा आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है? पर बाद में जब जब भी बनेगी वर्ड प्रॉब्लम में बोल दूंगा इस तरह लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वही लगाना, घर पे जाकर लगाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब नंबर बड़े बड़े आते हैं तब प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, तो स्टार्टिंग में से मन में धमकारे पड़ते हैं जब बड़े बड़े नंबर आते तब, तो आपको उसकी प्रैक्टिस लगेगी। तो मेक श्योर कि अगर मैं दिन का 3 इक्वेशन है इसमें मैंने दिया कोई मेथड, तो आपको अगले दिन करके ही लेके आना। बात समझ में आएगी नहीं आई? वरना क्या होगा, फिर एग्जाम में जाओगे तो आपको हैबिट नहीं होगी, फिर हैबिट नहीं होगी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो अब बेटा, अच्छा तो सर जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो क्या कुछ अलग काम करना है चैप्टर नंबर 3 से? नहीं। ओए सुनो यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 में भी जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हम सेम ही काम करेंगे। सबसे पहले क्या मालूम करो? जो नहीं मालूम है। देखो बेटा सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो भैया पता है मैं जो आपको जो ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये तरीका देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के नहीं मालूम पड़ता कि क्वाड्रेटिक वाली है कि लीनियर वाली है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 में भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। 2 डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी आ सकती है, चैप्टर 3 में भी आ सकती है। एज वाली वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी आ सकती है, उसमें भी आ सकती है। तो बेटा सिर्फ थोड़ी क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ता है कि क्वाड्रेटिक वाली है कि चैप्टर 3 वाली है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ना, इसलिए मैंने है ना, नॉर्मली क्या होता है, अब किसी और बुक में जाओगे ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चैप्टर 4 में वो थोड़ा सा अलग बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से। मैंने एक सिंपल जो चैप्टर 3 में किया वही करना, और कुछ नहीं करना। जो नहीं मालूम है उसको एक्स वाई मानना। क्या मानना है? एक्स वाई। हो गया? इसे ज्वाइन कर लिया? हो गया? मतलब विधि आवाज आ रही है? ओके, अब सुनो बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या मालूम करेंगे? क्या नहीं मालूम है, और जो नहीं मालूम होगा उसको एक्स और वाई मानना है। तो सर फिर यहाँ भी एक्स वाई मानना है, वहां भी एक्स वाई मानना है। सर वहां तो समझ में आता है कि 2 वेरिएबल होते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने वेरिएबल होंगे? केवल एक। तो फिर मामला गड़बड़ नहीं होगा? गड़बड़ नहीं होगा। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि चैप्टर 3 वाली वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 4 वाली वर्ड प्रॉब्लम है? अब सुन, चैप्टर 4 वाली अगर वर्ड प्रॉब्लम हुई और अगर आप एक्स और वाई लेके चले, तो आगे जाके है ना कुछ ऐसा कंडीशन होगा कि वहां पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और जब भी एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हो आपको लगे ऐसा, मैं बताऊंगा आपको, आप समझ जाना चैप्टर 4 की इक्वेशन कि मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपको लगे कि यार एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, आप समझ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली। और जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पूरा प्रॉब्लम पढ़ लिया और आपको लगे कि नहीं एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, केवल प्लस माइनस हो रहे हैं, तो चैप्टर 3 की इक्वेशन। क्योंकि मैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम जो चैप्टर 3 की है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके मैं उसको चैप्टर 4 की बना सकता हूँ। तो आप ये मत समझना कि चैप्टर 4 की अलग आएगी, नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो रट्टा नहीं मारना है। बात समझ में आई?
हमारा तो प्रोसेस सेम रहेगा। हाँ, अगर एक्स वाई माना और आगे जाके एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आए तो क्या मन में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। और एक्स वाई माना और आगे जाके लगा कि नहीं है, मल्टीप्लाई में तो नहीं आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहे हैं, मतलब चैप्टर 3। अब ये कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। तो लिखो एक्सरसाइज 4.2 वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 4 वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पहली वर्ड प्रॉब्लम वही है। 2 तो वो एग्जांपल है, ये तो मैं जब वो तुम्हें तुमको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। ओके, लुक एट द प्रोसेस। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर, खत्म, मिल गए। लेट लार्जर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी वाई। अरे हाँ के ना, दो नंबर है, बोले साहब साहब। लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। अब केस नंबर 1। एक बार तो मिल गया एक्स वाई, मिल गए। दो नंबर कौन से नहीं मालूम थे, आगे बढ़ो, वापस पढ़ रहे हैं। फाइंड टू नंबर whose सम इज 27 एंड सम मतलब प्लस। सम कितना दिया है, तो व्हाट इज सम, x प्लस वाई, दोनों का सम 27। कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो ठीक। एक मिनट सुनिए। अब केस नंबर 2। तो देखो यार, अभी तक तो ये लग रहा है कि चैप्टर 3 है क्या, नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज 182। क्या बोल दिया, प्रोडक्ट क्या बोला, प्रोडक्ट कितना है 182। और व्हाट इज प्रोडक्ट, x इंटू वाई। और मैंने पहले ही बोला बेटा, हाँ 182। मैंने पहले ही बोला आपको, जब भी x और y मल्टीप्लाई हो क्या समझ जाओगे, क्वाड्रेटिक। चैप्टर 4 सही है। अब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड सर। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, कैसे मालूम पड़ा, x y मल्टीप्लाई में आ गए। अब सर देखो, क्वाड्रेटिक में या तो x रहेगा या y रहेगा, दोनों में से एक को तो निपटाना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो सर या तो x को y बनाओ या y को x बनाओ। अपन ज्यादातर y को x बनाते हैं, सिंपल। अरे हाँ के ना। तो अब क्या करेंगे, तो y को x कैसे बनाओ, तो कोई लोड नहीं है। देखो सर, ये इक्वेशन 1 तो है ही है, अरे हाँ के ना। देखो ये बिल्कुल अलग मेथड है, अगर आप कोई और देखोगे तो वहां पे कुछ अलग ही दिया होगा। पर यार ऐसा है कि फिर वो रटने वाला हो जाता है, चैप्टर 4 का याद रखो, चैप्टर 5 का याद रखो यार। सबसे बेस्ट यही है कि सिंपल रखो अपने, तो अपन तो एक ही तरीका ध्यान रखेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई में आएंगे। ये मेरा तरीका है, देखो बाद में अगर आपको वो खाता है तो मैं मना नहीं करूंगा, वो गलत नहीं है, वो आपकी कन्वीनियंस पे। मुझे हमेशा ये लगता है कन्वीनियंस, ठीक है। फ्रॉम 1, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, पर फिर कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए आप कर पाओगे। अच्छा, फ्रॉम 1, अब मैं y को x बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 वाला लिखो, x प्लस वाई 27। y को बनाना है x, इसका मतलब y के अलावा सब उधर भेज दो, सब भेज दो उधर। प्लस क्या बनेगा, ये बन गया वाई एक्स। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, बन गया ना वाई एक्स। पुट 3 इन 2, 1 से बनाया 2 में पुट करो, अरे हाँ के ना। वाई की जगह 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, दोनों मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव मत आना। तो अगर इस तरफ इसके आगे नेगेटिव है तो उसको उधर लेके चलेगा। अरे हाँ कहना, समझे क्या नहीं समझे, सिंपल। तो
इसको तो लेगा माइनस क्या बनेगा, प्लस। ये प्लस क्या बनेगा, अब बेटा ये तो ऑलरेडी उधर ही है, तो इसके साइन चेंज होने वाले नहीं, राइट। और इधर से सब उधर गए, तो क्या बचा इधर, जीरो, इक्वल टू जीरो। अरे यार ऐसे लिखो कि मैं ऐसे लिखूं, एक ही बात है ना यार। अरे भाई हाँ के ना, सब टेंशन ना गया, उधर जीरो आएगा, इधर कैसे लिख दिया, अरे बोलो, अरे हाँ के ना, बन गई क्वाड्रेटिक, देखो बन गई। अब क्या करें, आपके पास दो, ढूंढो अल्फाबेटा, कितने मेथड है, दो, स्प्लिट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं लगा रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अरे हाँ के ना। अब एग्जाम में इसके बाद क्या करना है, अभी बता रहा होगा, ठीक है, यहां तक पहुंचे, क्वाड्रेटिक है, दो मेथड है, अप्लाई एनीवन, तो मैं लगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मुझे चाहिए ए जो कि है 1, बी जो कि है -27 और सी जो कि है 182, मिल गया, लगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय, x बराबर माइनस बी कितना है -27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी कितना है 4 इंटू ए कितना है बेटा 1 इंटू सी कितना है 182 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। लेट अस सॉल्व इट, माइनस इंटू माइनस प्लस 27 का माइनस का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 5, सो 9, 12 का 2 का 1 5 729, कितना आया माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 का 2 कैरी का 3, 4 1 जा 4 प्लस 1 4 प्लस 3 7 आ गया, और होल डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 729 माइनस 728 1, अरे आगे ना ना, रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है वो तो, अरे आगे ना, एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, ठीक है। आ गया, एक्स आया तो वाई भी निकाल दो, एक वाई इसका आएगा एक वाई इसका, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे बोलो, तो वाई कितना है बेटा 27 माइनस एक्स, अरे हाँ क्या ना, और यहाँ भी निकाल दो वाई, दो नंबर मिल गए, एक नंबर 14 एक नंबर 13, लार्जर नंबर 14 है, स्मॉलर नंबर 13, लार्जर नंबर एक्स है 14, डन, कोई तकलीफ, हो गया सॉल्व, समझे। अब बेटा आ गया आइडिया किस किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वाड्रेटिक वाले,
हो गया? टाइम क्या हुआ देखना सौरभ, एक और हो जाएगा। चश्मा पहना कर। ये दिल्ली स्कोर है, ये ऑडी ऑडी है ये। हाँ मैं पहनती नहीं है, पागल है ये। जब नंबर बहुत बढ़ेंगे ना फिर पहनने पड़ेंगे दादी अम्मा वाले चश्मे। फिर यू फोन देखेगी ऐसे जादू जैसे। चलो अब सुनो, ओए सुनो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खत्म हो गया 2% का। बेटा विधि वापस ज्वाइन करना। जैनिश बेटा को सेव कर ले।